हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरी तरीके से प्रमोशन को लेकर के प्रमोशन को लेकर के अपने यहाँ तैयारी कर चुके। फिलहाल वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्वयं एक अलग तरीके से अपना सभी गाइडलाइन जारी करती है। जी गाइज, वो यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से उसका क्राइटेरिया अपना है, फिर भी इस बार यूजीसी की गाइडलाइन को वो भी फॉलो अप कर रही है। जी गाइज, आपको बता दें, वो यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से संस्कृत महाविद्यालय के या संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है। सीधे सीधे अगर बात करें तो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में शास्त्री और आचार्य की परीक्षाएं सितंबर में। आइए पूरी बात आपको डिटेल में दिखाते हैं। जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है के शास्त्री और आचार्य के फाइनल ईयर की परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की जाएंगी। तो गाइस, आज की जो लेटेस्ट अपडेट है आपको बता दें, संपूर्णानंद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर शास्त्री और आचार्य के कोर्स कराए जाते हैं। वहां पर छात्रों को पूरी तरीके से संस्कृत में ही सारी पढ़ाई कराई जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी यूजीसी की जारी की गई न्यू गाइडलाइन के आधार पर शास्त्री ग्रेजुएट की तीसरे या अंतिम साल और आचार्य पोस्ट ग्रेजुएट के लास्ट या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराने का फैसला किया गया। फिलहाल आपको बता दें, ये यूनिवर्सिटी अपने से डिसीजन लेती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोविड-19 के कहर की वजह से यूजीसी की बातों को ये भी फॉलो कर रही। फिलहाल संस्कृत विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं को सितंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित करवाएगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन मोड में ही करवाने जा रहा है। जी गाइज, ऑफलाइन मोड में, क्योंकि संस्कृत जो ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, ये पूरी तरीके से उतनी फैसिलिटी अपने छात्रों को ऑनलाइन नहीं दे पाएगा। अगर दे भी पाएगा तो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऑनलाइन की में इस्तेमाल करना काफ़ी टफ होगा, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है। कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो ऑफलाइन ही पॉसिबल है, उसमें आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, उसको पूरी तरीके से आप ऑफलाइन ही करा सकते हैं। आपको यह जानकारी है कि यूजीसी की जारी हुई न्यू गाइडलाइन के अनुसार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की लास्ट ईयर की परीक्षाएं यूनिवर्सिटी को 30 सितंबर 2020 तक पूरा करवाने का जिम्मा दिया गया। फिलहाल अब ऐसे में कितने जो है यूनिवर्सिटियाँ इस बात को अपने 30 सितंबर के पहले करवा पाती हैं, ये उस यूनिवर्सिटी के ऊपर जाता है। अब उस यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी वहाँ के शिक्षा प्रोफेसर, वहाँ के स्टाफ मेंबर पे जाता है, वो कितना फास्ट अपने यहाँ के स्टूडेंट को करवा सकते हैं एग्ज़ाम, और क्या उनका टाइम शेड्यूल होता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग तरीके से ही एग्ज़ाम करवा पाएंगी। क्योंकि यहाँ पर अगर कम छात्रों की संख्या है तो वो यूनिवर्सिटी जल्दी एग्ज़ाम करवा लेगी। श्योर सी बात है, छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एग्ज़ाम कराने में। फिलहाल यूजीसी की न्यू गाइडलाइन जारी के तहत प्रदेश शासन ने सभी विश्वविद्यालय को अपने सुझाव भेज चुका है। वहीं यूजीसी की गाइडलाइन और शासन के दिए गए सुझावों के आधार पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ने शास्त्री प्रथम, शास्त्री द्वितीय वर्ष और आचार्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर देगा। फिर से गाइज, इस लाइन को मैं पढ़ देता हूँ। विश्वविद्यालय ने शास्त्री प्रथम वर्ष, शास्त्री द्वितीय वर्ष, आचार्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है। जी गाइज, ये पूरी तरीके से इतने जो क्लास के छात्र हैं, शास्त्री प्रथम, द्वितीय और आचार्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर के, इनको बिना परीक्षा उनके पिछले अंक के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। फाइनल ईयर के जो छात्र हैं शास्त्री को लेकर के या फिर आचार्य को लेकर के, उन्हीं की जो है पूरी तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। कार्य योजना बनाने के लिए आपको बता दें, कार्य योजना बनाने के लिए बनाई गई थी 3 सदस्यीय समिति। अब ये समिति क्या डिक्लेयर करती है छात्रों को लेकर के? यूजीसी की गाइडलाइन को निर्देश पर यूजीसी की न्यू गाइडलाइन और शासन के सुझाव का पालन कर कार्य योजना बनाने के लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक विश्वेश्वर प्रसाद ने 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को परीक्षा नियंत्रक को सौंप दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यूजीसी की गाइडलाइन और शासन का सुझाव हूबहू मान लिया है। जी गाइस, उसने पूरी तरीके से जो यूजीसी की गाइडलाइन थी ये पूरी तरीके से मान लिए और उस पर एग्ज़ाम कराने के लिए, हालांकि अगर ऑब्जेक्शन भी लेते, हमारे यहाँ छात्रों की संख्या इतनी है या फिर जो भी है, वॉटएवर जो भी इनका अपना ऑब्जेक्शन होता,
तब भी कुछ नहीं कर पाते। और आपको बता दें ये संस्कृत विश्वविद्यालय है और इसमें लगभग सवर्ण लोग ही पढ़ते हैं, और ऐसे में उनका वापस करना या गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन को वापस करना, आप हद तक समझ सकते हैं कि यूजीसी इस समय उसी की सरकार है जिसकी आप बात कर रहे हैं, फिलहाल जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे में वो यूनिवर्सिटी रिफ्यूज भी नहीं कर सकती, मजबूरन उसको हाँ बोलना पड़ता है। इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लिया, हूबहू मान लिया। अब देखना है कि वो कब तक अपने एग्जाम की तैयारी छात्रों को लेकर के करवा पाता है। गाइस जो समिति बनाई गई वो पूरी तरीके से अपने कुछ जो है एक गाइडलाइन जारी की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिए हैं। अब वो रिपोर्ट में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ के बताते हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किन्हीं कारणवश अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये छात्रों के हित की बात है, एक कारण उनके लिए अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आप किसी कारणवश एग्जाम में नहीं आ पाते, आपकी तबीयत खराब है, आप काफ़ी दूर रहते हैं, आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर नहीं आ पाते तो एक विशेष परीक्षा आपके लिए कराई जाएगी, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस समय एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रेजुएट के प्रथम, पहले और दूसरे साल की परीक्षाएं इस साल आयोजित नहीं की जाएंगी। ये आपके छात्रों के हित की बात है, इनको प्रमोट किया जाएगा। पहले साल के छात्रों को दूसरे साल के आधार पर औसत अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार पहले सेमेस्टर के छात्रों को दूसरे सेमेस्टर के आधार पर औसत अंक प्रदान किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपका पिछले सेमेस्टर में अगर बैक आता है, कुछ छात्रों ने कमेंट भी किया था, तो शायद है कि उस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल वहाँ पर उस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है दूसरे सेमेस्टर में अगर औसत अंक देंगे। अगर आपका यहाँ सेमेस्टर में बैक है तो शायद है कि दूसरे सेमेस्टर में आपको क्लियर ना किया जाए, उस पर डाउट तब तक बना रहेगा। दूसरे सेमेस्टर में आपको तब तक नहीं क्लियर मार्कशीट देंगे, क्योंकि जब तक आप फाइनली निकलेंगे नहीं तब तक मार्कशीट नहीं देंगे, जब तक आप पहले सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाते नेक्स्ट ईयर के में एग्जाम में बैठ करके। जैसे आप इसको एग्जाम क्लियर कर लिए, उसके अवसर पर ये क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब बात इस तरीके से आप पूरी समझ गए होंगे कि कैसे हमें प्रमोट किया जाए। काफ़ी बच्चों का ये सवाल था, सर अगर हमें प्रीवियस अर्थात हमारा जो पहला सेमेस्टर अगर उसमें बैक आया हुआ है तो हमारा जो नेक्स्ट अभी प्रमोट करने जा रहे हैं उसके साथ क्या होगा। तो आपको बता दें कि वहाँ पर ऐसी कंडीशन अप्लाई की जा सकती है या यही की जाएगी। दूसरे साल सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को 2019 की परीक्षा के औसत के आधार पर जो है आपको अंक दिया जाएगा। आपको बता दें जो 4th 6 पॉइंट है जो भी होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका परीक्षा समिति और कार्य परिषद के अनुमोदन के बाद ही छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। फिलहाल अभी ये जो इनका पॉइंट है इन्होंने दिया है परीक्षा समिति कार्य परिषद के अनुमोदन पर, जब तक उनका अनुमोदन नहीं, अप्रूवल नहीं होगा, उनकी राजी नहीं होगी, तब तक आपको नहीं जो है अप्रूवल किया जाएगा। तो गाइज ये थी पूरी बात संपूर्णानंद विश्वविद्यालय को लेकर के। काफ़ी हद तक यहाँ पर छात्र जो है आचार्य और शास्त्रीय बनते हैं, तो ऐसे में आपको जो है ये जानकारी देना ज़रूरी था, क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरीके से अपने यहाँ जितने छात्रों को कोई अभी तक नोटिस नहीं जारी की थी। ये लेटेस्ट अपडेट है उसकी, चाहे एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे कोविड के इस महासफ़र में। जी गाइस, कोविड के इस महासफ़र में उसका लेटेस्ट वक्तव्य है शास्त्री यहाँ संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का। तो आप तैयार रहिए, जितने भी छात्र यहाँ से बिलोंग करते हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएँ, और अगर वो उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। अगर हमारे लेवल तक रहेगा या हमें उस बारे में डिटेल में नॉलेज रहेगा तो कमेंट के जरिए, नहीं तो नेक्स्ट के जरिए में आपको मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से हमारे टच में 2 एक प्रोफेसर भी हैं जो हमें जानते हैं या हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ से हम आपसे राय मशविरा लेकर के आपको बता भी सकते हैं। बनारस यहाँ पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, वहाँ से काफ़ी 2 प्रोफेसर जो हमारे काफ़ी करीबी हैं और उनको हम अच्छे से जानते हैं। फिलहाल उनसे हम राय लेकर के क्या भी यूनिवर्सिटी या फिर उस अंदर की क्या गाइडलाइन है उस सब बातों को आपको ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप इतना अच्छा अपना जो है समर्थन देते हैं, आप कमेंट के जरिए या फिर कोई जानकारी आपको चाहिए, आप हर चीज़ हमसे शेयर करते हैं। तो इस बात को लेकर के कमेंट को पढ़ करके काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरे साथ आप बने रहिए, वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक देखने से होता क्या है कि सारी बातें बीच में होती हैं। शुरुआत और अंत तो हमारा इंट्रो का हो जाता है और बीच में ही सारी बातें होती हैं जो सरकार को लेकर के या नई गाइडलाइन को लेकर के, तो सारी बातें बीच में ही होती है। फिलहाल आप साथ में ज़रूर रहें, मेरे बने रहें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर क्वेश्चन करें, पूछिए, हम ज़रूर आपके
के लिए सेवा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए नोटिस नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।